जब मैं उन दो रिसर्च पेपर्स को पढ़ रहा था तो मुझे और भी ज्यादा समझ में आने लगा कि भारत में प्रदूषित हवा और धूप का वितरण भी जाति के आधार पर हो रहा है। जैकब कॉपस तथा उनके साथी शोधकर्ताओं ने दिखाया कि भारत में कोयले के ज्यादातर प्लांट वहां लगाए गए हैं जिन जगहों पर एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इस कारण इन समुदायों पर PM 2.5 कणों का बुरा असर ज्यादा पड़ता है। यानी कोयला जलाना है तो उसे कहां जलाएं? तो चलो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर लोगों के घरों के पास जलाते हैं। इस स्थिति को एनवायरमेंटल इनजस्टिस कहा जाता है। एनवायरमेंटल इनजस्टिस यानी प्रदूषण के कारण होने वाले नुकसान की तुलना में किसी समुदाय को लाभ में बहुत कम हिस्सेदारी का मिलना। कोयले के प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण से नुकसान किनको होता है और उस प्लांट से पैसा कौन कमाते हैं? कॉपस का शोध पत्र बताता है कि भारत में कोयले के प्लांट जाति देखकर लगाए गए ताकि उससे निकलने वाले प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव उत्पीड़ित जाति के लोगों पर पड़े और तथाकथित उच्च जातियां प्रदूषण के दुष्प्रभाव से तुलनात्मक रूप से बची रहें। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि विभिन्न जातियों तक अर्थ, राजनीति और संस्कृति जाति की छन्नी से छनकर पहुंचती हैं। एनवायरमेंटल इनजस्टिस यानी विकास के पूंजीवादी मॉडल के कारण प्रदूषण से होने वाले नुकसान की तुलना में विकास से मिलने वाला लाभ कम होना या शून्य होना। पिछले दिनों मैंने जो दूसरा रिसर्च पेपर पढ़ा वो 5 स्कॉलर्स के द्वारा लिखा गया है। ये स्कॉलर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। उनके रिसर्च पेपर का शीर्षक है कास्ट इनइक्वालिटी इन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हीट वेव्स इन इंडिया। भारत में और विशेषकर भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में अप्रैल से जून तक तेज गर्मी पड़ती है। अनेक जगहों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या गर्मी का दुष्प्रभाव उन इलाकों के सभी लोगों पर समान रूप से पड़ता है? ये शोध पत्र भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर इस तथ्य को उजागर करता है कि हीट वेव्स तुलनात्मक रूप से किसे ज्यादा सताएगी ये बात भी जाति से तय होती है। इस शोध पत्र की विशेषता यह है कि इसमें पहली बार जाति आधारित पेशागत अलगाव और धूप में काम करने के बीच रिश्ते को क्वांटिफाई किया गया है, यानी इस रिश्ते को नंबर्स में नापा गया है। भारत में अगर पेशे जाति द्वारा तय होते हैं तो फिर कौन हीट वेव्स की मार को ज्यादा सहेगा और झेलेगा यह भी जाति से तय हो जाता है। लेकिन झेलने की मात्रा में तुलनात्मक रूप से कितना अंतर है इसकी गणना करने की कोशिश पहली बार की गई, वो भी 65 जिलों के सरकारी आंकड़ों के आधार पर।